तो दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव एमएलटी न्यूज़ से एवं पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के द्वारा पैरामेडिकल वैकेंसी का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में धोखा हुआ। अब इस बात को हम पुख्ता करने के लिए आपको एक जानकारी देंगे, जिसमें आप एनालिसिस कर पाएंगे, आकलन लगा पाएंगे कि किस तरीके से धोखा किया गया। और पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि कहीं न कहीं कभी न कभी आपके साथ में भी धोखा होगा। अब ये जो धोखा हुआ है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ का है और किस तरीके से प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में धोखा हुआ या अन्याय हुआ, या उनको इस पैरामेडिकल के रिक्त पदों हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई, उस विज्ञप्ति में किस तरीके से जो है उनके साथ धोखा किया गया, उसके बारे में विस्तृत से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कृपया करके जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कहीं न कहीं किसी और के साथ में ऐसा धोखा ना हो। तो दोस्तों ये खबर है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे, सह चिकित्सीय रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। अब आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसको शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा कहा जाता है। उसके द्वारा 5/6/2021 को एक विज्ञापन पैरामेडिकल सह चिकित्सीय को कहते हैं पैरामेडिकल संवर्ग। तो पैरामेडिकल के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए 5/6/2021 को आवेदन मांगा जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संचालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक कितना द्वारा 9/4/21 को पत्र जारी किया गया खंडवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को कि पैरामेडिकल सह चिकित्सीय पैरामेडिकल संवर्ग के संशोधित अनुसूचियों के आधार पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खंडवा में पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर प्रवीण सूची मेरिट सूची MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार किया जाना सुनिश्चित है। तो अतः इस हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। अब ये आवेदन जो है 5/6/2021 को विज्ञापन जारी किया गया और 27/6/2000 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 27/6/2021 तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि, या ऑनलाइन भरे जा सकेंगे, ये समय दिया गया। लगभग 5/6/21 लगा लीजिए कि 21-22 दिनों का समय दिया गया। इस संबंध में ये जो समय आवेदन जमा करने का समय होता है, ये इस पर भी मैंने एक लेख लिखा हुआ है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा। अब उसको भी पढ़िएगा कि किस तरीके से धांधली और अनियमितताएं की जा रही हैं। अब इसमें जो ये पैरामेडिकल संवर्ग के अंतर्गत पैरामेडिकल कुल 75 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन थे, डेंटल टेक्नीशियन थे, डार्क रूम असिस्टेंट थे, TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर थे, फार्मासिस्ट थे, प्रोस्थेटिक के लिए था, ECG टेक्नीशियन के लिए था, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन के लगभग 23 पद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के और रिफ्रेक्शनिस्ट के पद, इस प्रकार के। और महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें जो आप यहाँ देखेंगे, जो है आप यहाँ देखेंगे तो सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। परंतु महत्वपूर्ण क्या है,
महत्वपूर्ण इसमें जानने वाली बात यह है कि कहीं पर भी इन क्वालिफिकेशन में ये नहीं कहा गया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज से जिन छात्रों ने पैरामेडिकल कोर्स किया है वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इस विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है। पूरा विस्तार से जो है अगर आप विज्ञापन को देखेंगे और जिन छात्रों ने इस विज्ञापन में आवेदन किया है उन जिनके साथ में जो है धोखा हुआ है वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं और जानते भी हैं। इस विज्ञापन में कहीं भी इस तरीके का जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात इस विज्ञापन के तहत अगर किसी छात्र ने शासकीय मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण किया है या फिर प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से भी उत्तीर्ण किया है तो वो आवेदन कर सकता है इस विज्ञापन में या इस विज्ञापन के अनुसार। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। दूसरा विज्ञापन, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट के बारे में, ठीक है, रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि रिजल्ट जारी किया गया है। अब रिजल्ट तो जारी किया गया, अब ये देखिए दूसरा विज्ञापन 24/8/2021 को सूचना पत्र क्या है इसमें, अब यहाँ देखिएगा आपको समझ में आएगा कि एमपी ऑनलाइन द्वारा प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है और प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर एक पद के विरुद्ध 3 उम्मीदवारों को मूलतः दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 से 28 अगस्त 2010 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में कार्यालयीन समय से आमंत्रित किया जाता है। मतलब शासकीय, अब इन्होंने एक यहाँ पे नियम लगा दिया कि जिन छात्रों ने शासकीय महाविद्यालय से शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल संवर्ग में पैरामेडिकल संवर्ग से कोर्स किया है वो लोग अपना मूलतः दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 26 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में खंडवा मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। अब ये डॉक्यूमेंट्स के 1 से लेकर 14 तक डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है। अब ये देखिए फिर से मैं आज दिखाता हूँ, शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची देख रहे हैं आप, इसमें कहीं पर भी जो है प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का बात नहीं कही गई। दूसरी चीज़, इसी विज्ञापन के माध्यम से जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई कुछ छात्रों के द्वारा सूचना दी गई कि उनका एग्ज़ाम किया गया और एग्ज़ाम में जो है उन प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के अंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रों से ज़्यादा थे, परंतु इस जो इन्होंने नियम लगा दिया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों का ही आवेदन और स्वीकार किया जाएगा या उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसको देखते हुए उन प्राइवेट पैरामेडिकल के छात्रों का अंक ज़्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं किया गया। ये कहीं न कहीं भेदभाव किया गया, कहीं न कहीं अन्याय किया गया, कहीं न कहीं जो है ये इस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के साथ में धोखा किया गया। अब यहाँ देखेंगे, अब कुछ छात्रों ने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा के प्रशासन से प्रश्न पूछा तो उन्होंने एक इसी उसमें जो है एक लाइन ऐड करवा दी। क्या था आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जागरूक होइए। चौथे नंबर पे आप देखिएगा, यहाँ पे शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा पद पूर्ति के पश्चात ही रिक्त रहे पदों हेतु अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाए। मतलब पहले जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, अगर पद बच जाते हैं तो अन्य महाविद्यालय जिसमें अन्य प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों को या अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ये तो गलत है, सरासर गलत है।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्स जो है शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाता है या उसकी मान्यता दी जाती है, तो वो मान्यता गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता दी जाती है, साथ ही प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के को भी मान्यता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कहें तो जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पैरामेडिकल का कोर्स उत्तीर्ण किया है, उनकी संबद्धता भी मध्य प्रदेश मेडिकल जबलपुर यूनिवर्सिटी से है। उसी प्रकार से प्राइवेट पैरामेडिकल के छात्रों की भी संबद्धता जबलपुर एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही है। तो कहीं न कहीं जो ये भेदभाव उत्पन्न किया गया और पक्षपात किया गया है, अन्याय किया गया है। तो मेरा उद्देश्य आप सब लोग को जागरूक करने का है कि इस तरीके की जो है अनियमितताएं या अन्याय प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के अभ्यर्थियों के साथ में किया जा रहा है। इस हेतु आप लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और इस अन्याय या शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संगठन के माध्यम से, जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाएं और संगठित हों। नहीं तो आप भविष्य आपका अंधकारमय हो जाएगा और आप कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई करने लायक भी नहीं बचेंगे। इस तरीके से मैंने आपको तुलना बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ बात समझ में आई होगी और अगर आपको लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के दिलो दिमाग में एक बात चली जाए और वो संगठित हों और अपने हितों एवं अधिकारों के लिए संगठित होकर के आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।